हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 9 मई 2021 और आज हम यहाँ करने वाले हैं टॉप 10 टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में इंफोसिस आईटी कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपए देगी। यानी कि जो इंफोसिस आईआईटी कंपनी है, ये आईटी कंपनी है इंफोसिस, और ये भारत को कोविड-19 से लड़ने में के प्रयासों में समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपए है वो देगी। यानी कि जो भारत है अभी उसको समर्थन करेगी 100 करोड़ रुपए का। अगर इंफोसिस की बात करें तो इंफोसिस है वो उसका एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसके तहत ये है योग चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत है इंफोसिस भारत को 100 करोड़ रुपए देगी। इंफोसिस के चैरिटेबल है, उसका नाम है इंफोसिस फाउंडेशन, तो उसी के तहत भारत को है जो 100 करोड़ रुपए देगी कोविड को लड़ने में मदद के लिए। अगर इंफोसिस की बात करें तो इसकी स्थापना है वो 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है और जो इसके अभी सीईओ है वो शैलेंद्र पारिक जी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत हाल ही में भारत उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा को डेनमार्क में निर्यात करेगा। यानी कि जो भारत के उत्तराखंड राज्य में जो जैविक बाजरा उगाया जाता है उसे भारत है वो अभी डेनमार्क में निर्यात करेगा, यानी कि डेनमार्क को भेजेगा। अब ये जैविक बाजरा क्या है? जैविक बाजरा यानी जैविक खेती में उत्पादित जो फसलें होती है वो अधिक मात्रा में गुणवत्ता होती है उनमें, यानी कि बहुत ही गुणकारी होती है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, ना ही ज्यादा कीटनाशकों का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल जैविक तरीके से, पुराने तरीके से उगाई जाती है, इसलिए इसकी जो गुणवत्ता क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और इसके जो मार्केट में रेट भी होते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए भारत है वो डेनमार्क को अभी सप्लाई करेगा। और अगर बात करें जैविक खेती है, इसमें कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कचरे से बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों से खाद बनाई जाती है, कंपोस्ट खाद घर पर ही बनाई जाती है, उससे उसका प्रयोग है जैविक खेती में किया जाता है। अब ये उत्तराखंड में होती है बाजरा की जैविक खेती। तो बात करें उत्तराखंड की राजधानी है वो देहरादून है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी है। या विधानसभा की हैं वो 71 सीटें हैं, लोकसभा की 3 और वहीं राज्यसभा की 5 सीटें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। यानी कि जो अपना राज्य हरियाणा है उसने वहाँ की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा है उसकी शुरुआत कर दी है। अब ये आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन क्या है? आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन के तहत ये हम हरियाणा में जो भी लोग हैं वहाँ रहने वाले हैं, ये एक नंबर जारी किया गया है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा। इस नंबर पर, ये नंबर है 1075, इस नंबर पर कॉल करके हम हरियाणा में अगर हैं तो हम इस नंबर पर कॉल करके आयुर्वेदिक के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं और अपने कोविड के टाइम पे अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, किस चीज़ों को खान पान करें जो हमें कोविड ना हो, कैसे हम कोविड से दूर रहें, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी हरियाणा राज्य सरकार ने किया। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। वहीं राज्यसभा की यहाँ 5 सीटें, लोकसभा की 10 सीटें और वहीं विधानसभा की यहाँ 90 सीटें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 11वें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो जंगल क्राई फिल्म है उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो 11वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसे अभी है वो जंगल क्राई फिल्म है उसे दिया गया है। अब ये जंगल क्राई फिल्म क्या है? यह फिल्म कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 12 छात्रों की प्रेरणादायक सच्ची कहानी पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि जो 2007 में वो यूके आयोजित रग्बी टूर्नामेंट में विजय पर आधारित है। ये वो स्टूडेंट हैं, वो 12 स्टूडेंट हैं, वो यूके गए, उन्होंने कैसे टूर्नामेंट को जीता और शिक्षा और खेल में किस तरह से वो दोनों में परफेक्ट रहे, तो कैसे उन्होंने अपने करियर में कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस किया और दोनों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसके बारे में है ये उन 12 स्टूडेंटों की कहानी। अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाता है और ये एक वार्षिक पुरस्कार होता है जो किसी व्यक्ति या विशेष की भारतीय सिनेमा में प्रदान किया जाता है उसके आजीवन के योगदान के लिए। और
इसकी शुरुआत है वो 1969 में हुई थी। जो दादा साहेब फाल्के हैं उनकी जन्म शताब्दी है 1969 में है, 9 में, तो इसकी शुरुआत हुई थी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्पेस एक्स ने हाल ही में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60वीं स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है। यानी कि जो स्पेस एक्स है ये एक भारत की स्पेस कंपनी है, इसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट रॉकेट है उन्हें लॉन्च किया है। जो सैटेलाइट 60 हैं वो लॉन्च किए गए हैं। स्पेस एक्स पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट लगाना चाहता है, यानी कि जैसे ये पृथ्वी और इसके जो चारों ओर है वो स्पेस एक्स सैटेलाइट लगाना चाहता है, ताकि जो पृथ्वीवासी हैं उन्हें बहुत ही कम दामों में और अच्छा मतलब स्पीड वाला इंटरनेट है वो प्राप्त करा सके, तो इसलिए ये लगाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के वन विभाग ने चिड़ियाघर में के रखवालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जो चिड़ियाघर के रखवाले हैं उनके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में जो शेरों में भी कोविड पाया गया था, यानी कि आंध्र प्रदेश के जो चिड़ियाघर है उसमें जो शेर हैं वहाँ पे उनमें कोविड के लक्षण पाए गए थे, तो इसलिए ये मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया है कि जो वहाँ के रखवाले हैं उनकी देखरेख करते हैं, मतलब उनका खाना वगैरह जो भी है उसके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के राजधानी है वो भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वहीं यहाँ की गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के यूज कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति शुरू की है। यानी कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसने यूज कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति शुरू की है। यूज कुकिंग ऑयल यानी कि कुकिंग करने के बाद, खाना बनाने के बाद जो भी ऑयल बच जाता है उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करने के लिए है इसकी आपूर्ति है वो शुरू कर दी गई है। अगर बात करें इसकी शुरुआत है वो एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्टेड स्कैन द्वारा की गई है। तो अब ये है इसकी शुरुआत है एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्टेड स्कैन की, वो 2019 में शुरू किया गया था। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर यूज कुकिंग ऑयल है उसके साथ उसमें बायोडीजल बनाने की आपूर्ति की शुरुआत कर दी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में गोवा ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर दिया है। यानी कि जो गोवा स्वास्थ्य बीमा योजना है, गोवा की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसने अभी कोविड के तहत कोविड को है वो कवर दिया है। इसमें उसने गोवा की स्वास्थ्य बीमा योजना ने अगर वहां पर किसी भी इंसान को कोविड होता है और वो हॉस्पिटल में है, अगर वो जनरल वार्ड में हो तो उसे 8,000 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा, अगर वो आईसीयू में है तो उसे 19,200 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। ये है स्वास्थ्य बीमा योजना, जो गोवा की स्वास्थ्य बीमा योजना है इसका नाम है दीनदयाल स्वास्थ्य बीमा योजना, तो उसके तहत है ये गोवा में शुरू किया गया। अगर बात करें गोवा की तो गोवा की राजधानी पणजी है, गवर्नर है वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी है, विधानसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 और वहीं लोकसभा की 2 सीटें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड करा लिया है। यानी जो एरोस्पेस कंपनी है उसने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक है वो धरती पर लैंड करा लिया है। अगर बात करें यह रॉकेट 16 मंजिल ऊंचा है, SN-15 यह रॉकेट 16 मंजिल ऊंचा है। स्पेस लॉन्चिंग केंद्र बोका चिक्का से इसे लॉन्च किया गया था और ये भारत पर बिना विस्फोट के सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। अगर बात करें स्पेस एक्स की तो इसके संस्थापक हैं वो एलोन मस्क हैं और इसकी जो स्थापना है वो 6 मई 2000 में हुई थी, 6 मई 2000 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हॉथोर्न कैलिफोर्निया में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य सरकार को टीके के प्रायोगिक विवरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। यानी कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने तेलंगाना राज्य सरकार को टीके के प्रायोगिक विवरण के लिए ड्रोन है उसके उपयोग की मंजूरी दे दी है। अब वो तेलंगाना में कोरोना टीके को ड्रोन द्वारा कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा और कोरोना की जो दवाइयां हैं वो घरों तक ड्रोन की सहायता से डिलीवर की जा सकेंगी,
ताकि जो कोरोना है वो कम किया जा सके और जो कोरोना पेशेंट हैं वो घरों में हैं, होम आइसोलेट हैं, उनकी हेल्प हो सके। तो ये अब किया है तेलंगाना ने। तो तेलंगाना को मंजूरी मिली है। तो अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव जी हैं। गवर्नर हैं यहाँ के डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। हैव अ नाइस डे।